So hello student, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a question. हम last class में करे थे question number 4, right? So now we have a question number 5. वो भी exercise 12.3 algebraic expression. So question number 5 में क्या बोल रहे हैं? When a equal to 0, a की वैल्यू क्या दे रखा है 0, वहीं b की वैल्यू क्या दे रखा है -1. So find the value of given expression. फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन. आपको ए की वैल्यू भी दे रखा है, पी की वैल्यू भी दे रखा है, उसी में आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है एक एक्सप्रेशन का, दिए हुए एक्सप्रेशन का. अच्छा टेल मी वन थिंग, इसमें कितने टर्म्स है? 1 टर्म्स, 2a एंड 2b. हियर इज द 2 टर्म्स, है ना. दोनों टर्म में आपको क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को पुट करना है और इसी एक्सप्रेशन को कंप्लीट करके एक फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो करते हैं. 2a भी पहले मुझे ये समझाओ, 2a एक्चुअली है क्या? 2 मल्टीप्लाई a. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है, जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है 2a. ठीक है, तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू लगा दो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई, वही 2b क्या है जी, 2b है, 2 मल्टीप्लाई b. क्लियर. तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे -1. ओके ना, 2 मल्टीप्लाई 0. अब हमें पता है हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब भी कोई नंबर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई हो तो आंसर इज 0. आई समझ, जैसे कोई भी नंबर लाइक a मल्टीप्लाई 0, b मल्टीप्लाई 0, 10 मल्टीप्लाई 0, n मल्टीप्लाई 0, ऑल विल बी बिकम 0 0. क्लियर. तो वही यहाँ करेंगे, 2 के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 को तो इट विल बिकम 0. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 से क्या होगा 2. ये बात तो क्लियर है. बात अभी कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों? अभी हमें नंबर से मल्टीप्लाई करा, अब हमें इनको साइन को मल्टीप्लाई करना है. तो लुक एट दी रूल, जब प्लस इंटू माइनस क्या होता है जी, माइनस. कौन सा साइन लगा रहा है, माइनस का. तो यहां हम लगा दें -2. तो ना 2 0 -2 क्या होगा, -2 इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया. अब कमिंग ओवर द पार्ट 2, तो इसको इरेज किया जाए. चलो फिर. एक्चुअली माई बोर्ड इज वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स वाई मुझे एक क्वेश्चन करने के बाद इरेज करना पड़ता है. ठीक है, सो डोंट माइंड, यू कैन एडजस्ट. तो आई एम ऑल्सो एडजस्टिंग, तो यू शुड ऑल्सो एडजस्ट, है ना. चलो करते हैं फिर पार्ट 2. पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, वी हैव अ पार्ट 2 क्वेश्चन. यस, पार्ट 2 इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन पार्ट 2. ठीक है, तो करते हैं 2a स्क्वायर. अब चीजों को दोबारा से समझाती हूँ मैं आपको. क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन समझा रही हूँ और आंसर इज नॉट, मैथ्स में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको समझ क्या है, आप क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं, सॉल्यूट कैसे कर रहे हैं, वो मैटर करता है ना. तो इसमें क्या है, मैं आंसर को नहीं मान रही, मैं एक एक चीज को समझा रही हूँ ताकि आप फाइनल आंसर में नहीं पहुंचे, एटलीस्ट बेसिक तो आपको समझ आए. तो देखो 2a स्क्वायर एक्चुअली क्या है, 2a स्क्वायर क्या है, 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर. ठीक है मेरे बच्चे, तो यहीं पर है. उसी तरह b स्क्वायर का भी वही काम है. देखो 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 0 स्क्वायर, है ना, प्लस b की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब 2 में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करना है. अभी हमने समझा था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब भी कोई नंबर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट विल बी 0. तो 2 0 जा 0. ठीक है, नाउ हियर -1 क्या है, -1 को क्या करेंगे हम 2 टाइम लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1. तो 1 1 जा तो 1 हो गया मेरे बच्चे. ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस, साइन कौन सा आएगा, ये रूल है ना. ठीक, माइनस इंटू माइनस, रूल क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दो. ठीक है, नाउ इज +1, यहाँ तो है ही. तो 1 + 1 इज द 2. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट 2 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5. सो कमिंग ओवर पार्ट 3, तो इसको इरेज किया जाए. चलो फिर.
part 3 we have 2a square b plus 2ab square 2ab square plus ab। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन में बहुत चीज आपको समझ आएगा, इसलिए मैं चीजों को एक एक करके समझा रही हूँ। पहले वी नो दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 3 टर्म्स है। अब एक एक टर्म्स को लेकर बात करते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस बी, एक्चुअली क्या है ये 2a स्क्वायर बी, क्या है ये 2 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b, ठीक है। इसी का ब्रेक है और ये कंप्लीट है, ठीक है। इसका ब्रेक है, इनको मल्टीप्लाई करने का आंसर इज 2a स्क्वायर b, क्लियर। अब उसी तरह इसमें भी काम करते हैं 2ab स्क्वायर, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b स्क्वायर, ठीक है। आए समझ। ना ab का काम करते हैं। ab क्या है a मल्टीप्लाई b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आते क्वेश्चन की तरफ। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 0, तो 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 0 हो गया मल्टीप्लाई नाउ b की वैल्यू क्या है जी -1, यहां से होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -1। देखो चीजों को समझो, ज्यादा कुछ काम नहीं करा मैंने इसमें, इस वैल्यू को पुट करते गए और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। इसमें मैं ज्यादा काम करना नहीं, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन एक चीज देखो, ये 0 है, इधर ही मल्टीप्लाई इधर ही मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 0, 2 0 0 मल्टीप्लाई -1, मैं आपको समझाने के डिटेल में बता रही हूँ, प्लस 2 0 0 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0। आए समझ। अब यहाँ देखो 0 को मल्टीप्लाई करो 1 से 2 से, चाहे -1 है, इट विल बिकम 0, तो यहाँ फिर से 0 बन गया। ये यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई -1, तो ये 0, चाहे कितने भी स्क्वायर हो क्यूब हो हमें फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ 0 ने पूरा काम खत्म कर दिया। और क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। नाउ प्लस 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, इट विल बिकम फाइनल आंसर इज 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द पार्ट 3 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट 4 हमारा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको इतना क्वेश्चन कह दिया, आपको अब समझ आ गया होगा। ए स्क्वायर में तो कुछ नहीं, देखो ए स्क्वायर क्या है जी, ए स्क्वायर मतलब ए कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, ये बात हमें क्लियर है ना। ए बी क्या है जी, ए बी इक्वल टू क्या ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। तो करते हैं, ए स्क्वायर का क्या होगा 0 स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू -1 प्लस 2, तो 0 स्क्वायर 0 0 0 और 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0, ठीक है। एंड ये प्लस 2, तो आंसर इज 2, तो 2 इज द फाइनल आंसर। तो ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 which we have covered from question number 5 all questions. So coming over next class, thank you and have a great day.